हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 द ब्राउनिंग वर्जन रिटन बाय ट्रांस रेटिगन। इसकी समरी के बारे में। तो जो लेसन है वो छोटा सा है, सिंपल सा लेसन है। इसकी समरी हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें मेनली 4 कैरेक्टर्स हैं, फ्रैंक, क्रोकर हैरिस, मिली और टैप्लो। फ्रैंक एक स्टूडेंट है जो 5th क्लास में पढ़ता है। क्रोकर हैरिस और टैप्लो फ्रैंक के स्कूल में पढ़ाने वाले 2 टीचर्स हैं। क्रोकर हैरिस फ्रैंक को पढ़ाते हैं, लेकिन टैप्लो जो है वो 5th क्लास से ऊपर वाली क्लासेज को पढ़ाते हैं साइंस। मिली क्रोकर हैरिस की वाइफ है। तो जब लेसन स्टार्ट होता है तो टैप्लो क्रोकर हैरिस का एक रूम में इंतज़ार कर रहा है और फ्रैंक वहाँ पे आ जाता है। तो फ्रैंक उससे बातचीत करता है क्रोकर हैरिस के बारे में। तो क्या कुछ से उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है, इसको हम पढ़ेंगे। Taplo is a boy of 16 who has come in to do extra homework for Crocker Harris. तो टैप्लो 16 साल का एक लड़का जो क्रोकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा काम करने के लिए आया है। तो क्रोकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा काम क्यों करने आया वो? क्योंकि जो टैप्लो है वो पिछले हफ्ते एक दिन एब्सेंट रह गया था स्कूल से, और उस एब्सेंट के लिए क्रोकर हैरिस ने उसको पनिशमेंट दी है कि यदि तुम पास होना चाहते हो अपनी क्लास में तो तुम्हें मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करना होगा। तो इसलिए पनिशमेंट के रूप में क्रोकर हैरिस ने उसे अपने घर पे या रूम पे बुलाया है और वो काम करने के लिए टैप्लो वहाँ पे आया हुआ है। क्रोकर हैरिस हैज़ नॉट येट अराइव्ड। क्रोकर हैरिस वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग। और फ्रैंक जो कि दूसरे टीचर हैं वो टैप्लो को वहाँ पे इंतज़ार करते हुए पाते हैं। फ्रैंक आज टैप्लो अबाउट हिम। फ्रैंक टैप्लो को नहीं जानते, इसलिए वो उसके बारे में पूछते हैं और वो उसको बताता है कि मैं 5वीं कक्षा में हूँ और क्रोकर हैरिस ने मुझे एक्स्ट्रा काम करने के लिए बुलाया है पनिशमेंट के रूप में। और जो फ्रैंक है वो टैप्लो से पूछता है कि क्या तुम साइंस पढ़ते हो? लेकिन टैप्लो उसको बताता है कि मैं तो 5th क्लास में हूँ, लेकिन जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो मैं साइंस ज़रूर पढ़ूँगा क्योंकि साइंस में मेरा इंटरेस्ट है। और जो फ्रैंक है वो कहते हैं क्या तुम्हें अभी तक अपना रिज़ल्ट नहीं पता चला है? तो टैप्लो कहता है कि हमारे अध्यापक ने हमें अभी तक रिज़ल्ट नहीं बताया है, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो स्कूल के हेड मास्टर या हेड के द्वारा घोषित किया जाता है, और क्रोकर हैरिस अपने नियमों पर बहुत ही पक्के हैं, इसलिए उन्होंने नहीं बताया है। तो मैं फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकता। फ्रैंक टेल्स टैप्लो अबाउट द स्कूल रूल्स। और फ्रैंक भी स्कूल के नियमों के बारे में टैप्लो को बताता है कि वास्तव में रूल तो यही होता है कि स्कूल के हेड के द्वारा रिज़ल्ट घोषित किया जाता है। लेकिन फ्रैंक कहता है कि ज़्यादातर टीचर्स इस बात की परवाह नहीं करते, लेकिन क्रोकर हैरिस रूल्स को फॉलो करते हैं। टैप्लो इज़ इंटरेस्टेड इन साइंस। तो जैसा कि बताया कि टैप्लो साइंस में रुचि लेता है, इसलिए वो फ्रैंक से भी कहता है कि अगली क्लास में आने के बाद वो साइंस सब्जेक्ट जरूर पढ़ेगा। ही सेज दैट इन 6th फॉर्म ही विल टेक साइंस। ही स्पीक्स बिटरली अबाउट क्रोकर हैरिस। तो बातों बातों में जो टैप्लो है उसके मुंह से क्रोकर हैरिस के लिए कड़वाहट निकलने लगती है। वो उनको सम्मानपूर्वक नहीं बोलता। फ्रैंक आस्क्स हिम टू बी पोलाइट, लेकिन फ्रैंक टैप्लो के बीच में टोकते हुए कहता है कि तुम थोड़े से विनम्र तरीके से बोलो, आखिरकार क्रोकर हैरिस तुम्हारी टीचर हैं। फ्रैंक टेल्स हिम दैट ही विल गेट हिज रूम। और फ्रैंक उसको ये भी विश्वास दिलाता है कि उसे अपना रिजल्ट, रिमूव मतलब पास होने का रिजल्ट या प्रमाण पत्र, कि उसको उसका प्रमाण पत्र जरूर मिल जाएगा। बट टैप्लो डाउट्स, लेकिन टैप्लो को इस पर संदेह है। कोई भी क्रोकर है इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। ही कांट से एनीथिंग अबाउट हिज टीचर। वो अपने टीचर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। क्रोकर हैरिस हैज़ कॉल्ड हिम एट 6:30। क्रोकर हैरिस ने उसे 6:30 पर बुलाया था, और फ्रैंक अब उसको बताता है कि जो क्रोकर हैरिस हैं वो 10 मिनट लेट हो गए हैं, तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? फ्रैंक आस्क्स टैप्लो टू रन अवे। तो फ्रैंक उसको वहाँ से चले जाने के लिए भी कहता है। टैप्लो रिफ्यूजेस, लेकिन टैप्लो मना कर देता है।
तो टैप्लो मना क्यों करता है, इसके पीछे एक रीज़न है। टैप्लो फ्रैंक को बताता है कि क्रोकर हैरिस ऐसे व्यक्ति हैं जो उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले जाएंगे और वो निश्चित रूप से ही उसे रिजल्ट में फेल कर देंगे, इसलिए वो वहाँ से नहीं जाएगा। टैप्लो टेल्स हिम अबाउट द जोक दैट क्रोकर हैरिस टोल्ड द क्लास वन डे। तो टैप्लो फ्रैंक को एक जोक के बारे में बताता है जो क्रोकर हैरिस ने एक दिन क्लास में सुनाया था। तो क्रोकर हैरिस ने एक दिन क्लास में एक जोक सुनाया था। जोक अच्छा नहीं था, इसलिए कोई भी बच्चा उस पर हंसा नहीं, और क्योंकि जो भाषा उन्होंने यूज़ की थी वो भाषा भी किसी को अच्छी तरह से समझ में नहीं आई थी। लेकिन जो टैप्लो था वो अपने टीचर का सम्मान रखते हुए, उनकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए वो उस जोक पर हंस दिया। तो क्रोकर हैरिस ने टैप्लो को उठाया और कहा कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हें ये भाषा समझ में आई है, पूरी तरह से जोक तुम समझ गए हो, तो तुम ये जोक पूरी क्लास को अब समझाओ। तो टैप्लो को भी वो जोक समझ में नहीं आया था, वो सिर्फ अपनी टीचर की फीलिंग्स का सम्मान करने के लिए हंसा था, तो इसलिए टैप्लो को तब भी पनिशमेंट दी गई थी। तो वो क्रोकर हैरिस का नेचर बताने के लिए फ्रैंक को ये सभी बातें बता रहा था। तो जब ये बातें उनके बीच में चल रही थी तो मिली कम्स इन। मिली वहाँ पर आ जाती है जो कि क्रोकर हैरिस की वाइफ है, और वो टैप्लो से बातें करती है, उसके बारे में पूछती है। तो टैप्लो उसको ही बताता है कि क्रोकर हैरिस ने उसे यहाँ पे बुलाया है, लेकिन मिली उसको बताती है कि उनके टीचर को आने में अभी समय लग जाएगा। शी आस्क्ड टैप्लो द रीज़न फॉर हिज कमिंग। वो उससे रीज़न तो पूछ ही चुकी है और कहती कि उसके अध्यापक को वहाँ पे आने में समय लग जाएगा। शी आस्क्ड हिम टू फैच सम मेडिसिन्स फॉर हर। और वो टैप्लो से कहती कि जब तक तुम्हारे टीचर नहीं आते तुम मेरे लिए कुछ मेडिसिन्स ले आओ। वो टैप्लो को एक पर्ची देती है और टैप्लो उसके लिए दवाइयाँ लेने चला जाता है। तो यही लेसन है हमारा। थैंक यू।